देश के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी समुदाय की महिला हैं, देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वह विपक्षी उम्मीदवार पूर्व मंत्री और IAS अधिकारी यशवंत सिन्हा के साथ प्रतिस्पर्धा में थी। आइए जानते हैं भारत की दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ अनसुनी बातें। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदपोशी गांव में हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता बिरंची नारायण टुडू एक किसान थे। द्रौपदी का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ था, जिनसे उनके 2 बेटे एक बेटी थी। दुर्भाग्यवश उनके दोनों बेटों की कम उम्र में ही मौत हो गई, जबकि द्रौपदी की विवाहिता पुत्री इतिश्री मुर्मू उड़ीसा के एक बैंक में काम करती है। द्रौपदी का बचपन घोर अभाव और गरीबी में बीता, लेकिन इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने 1979 में रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। राजनीति में आने से पहले मुर्मू ने 1983 में उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया। बाद में 1994 से 1997 तक उन्होंने अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में एक शिक्षक के रूप में काम किया था। ऐसा कहा जाता है अपनी बेटी के लिए मुर्मू ने एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया था। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित सबसे मजबूत महिलाओं में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके लिए उन्हें बहुत सारी कष्टों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपने पति श्याम चरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ने से खो दिया। 2009 में उनके एक बेटे की अचानक मौत हो गई और बाद में उनके दूसरे बेटे ने भी एक सड़क दुर्घटना के कारण अंतिम सांस ली। 2009 से 2015 के बीच उन्होंने अपनी मां और भाई को भी खो दिया। उसके बाद मुर्मू ब्रह्मा कुमारियों की ध्यान रणनीतियों की एक तेज अभ्यासी बन गई और माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में शामिल हो गई। उन्होंने अपनी राजनीतिक सफ़र 1997 में शुरू किया, जब वह उड़ीसा के रायरंगपुर ज़िले की पार्षद चुनी गई। वह इस जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी बनी। उसके बाद राजनीति से जुड़े हर छोटे बड़े कार्यों को करती और अपने पदों को सफलतापूर्वक संपन्न करती द्रौपदी ने 2015 में झारखंड राज्यपाल की सीढ़ी पर अपना कदम रखा। द्रौपदी झारखंड राज्य की पहली महिला और पहली आदिवासी महिला गवर्नर बनी, जिन्होंने 2015 से 2021 तक इस कमान को संभाला। अधिकारी और विधायक उन्हें एक मानवीय और संतुलित नेता के रूप में चित्रित करते हैं, जो हमेशा से ज़मीन से जुड़ी रही हैं। कहा जाता है कि मुर्मू ने सरकार को उचित निर्देश देते हुए आदिवासियों के बीच भय को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द्रौपदी मुर्मू के राज्यपाल होने के दौरान यह प्रारंभिक अवसर था जब आदिवासी बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे मिल सकते थे। उन्होंने देश में आदिवासी समुदायों को हमेशा से ऊपर उठाने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त देश हित में उनकी बहुत सी भूमिकाएं रही हैं। मुर्मू ने 2022 राष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार के हिसाब से विपक्षी यशवंत सिन्हा के खिलाफ 5,70,000 से भी ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। इतनी प्रतिभा और अनुभव लिए द्रौपदी मुर्मू का भारत की राष्ट्रपति चुना जाना उनकी योग्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एनालिसिस।